हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी फिर से आप सबका स्वागत है मेरे और एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो जी बस आज है मतलब शिवरात्रि। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे आप सब पर, मतलब आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ लेकर आए और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तो जी बस आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है हमारे गोबरबारी के काम से। तो लगभग झाड़ू वगैरह का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका था और चाय वगैरह सबके लिए बना दिए थे। तो बस अभी आ गए थे हम दोनों बहन ऊपर। यहाँ पर हमारी जो पुरानी हवेली है यहाँ पर गोबर लेकर, यानी कि गोश्ते बनाने हैं यहाँ। आज हम दिखाते हैं आप सभी को हमारी पुरानी हवेली, जो कि 6-7 साल पहले हम यहाँ पर ही रहते थे। और हमारे मतलब बहुत सारा बड़ा परिवार है, जो कि पूरा परिवार इसी में रहता था। लेकिन अभी सब अलग अलग जगह पर रहने लग गए हैं। अभी तो इसमें कोई भी नहीं रहता है, एकदम बस ऐसे ही पड़ी हुई है। जैसे कोई भी इसमें चारा वगैरह यही डालते हैं और तो कुछ डालते नहीं है, वैसे खाली ही पड़ी है बस ये। तो ये तो है पहला माला। तो बस अभी चलते हैं हम ऊपर की ओर, यानी कि दूसरे माले पर चलते हैं अभी। और पहले हम सब रहते थे ना, तो इतनी रौनक थी इस घर में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था ये। लेकिन अभी कोई नहीं रहता है तो यही हाल हो रखा है इसका भी। तो ये है दूसरा माला और ये देखिए नीचे का एरिया है मतलब। तो इससे ऊपर चलते हैं अभी टेरिस पर, यानी कि हमारी छत पे। तो बस ये देखिए हमारी चारों तरफ का नज़ारा, जो कि यहाँ पर सब गोश्ते बनाकर रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए अभी कोई रहता तो है नहीं, तो बस ये चारों तरफ जो दीवार है ना, इसके ऊपर ही बना देते हैं गोश्ते। और फिर जैसे सूखते हैं वैसे नीचे रख देते हैं इनको। और देखिए हमारे परिवार में ना, मतलब जो हमारी समाज के हैं उनमें से तो हमारी हवेली है इतनी बड़ी, जो कि 2 माले की है। और मतलब बहुत सारा बड़ा परिवार रहता था इसमें, लेकिन अभी सब खेतों में रहने लग गए हैं। अभी तो कोई भी नहीं रहता है इसमें। लेकिन हमारे दादा परदादा का नाम तो है ही इस हवेली के नाम से, तो सब हमें हवेली वाले ही कहकर बुलाते हैं। वैसे जो पहले वाले बोलते हैं ना, वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हवेली वाले। और ये है हमारी देवी मैया का मंदिर, जो कि हमारे यहाँ पर पास में ही है। और शीतला माता का मंदिर भी यही है नीचे। और देखिए बादल इतने हो रखे थे बहुत ही ज़्यादा, 2-3 दिन हो गए हैं बादल तो हो ही रखे हैं, जैसे कि बारिश हो जाएगी ऐसा मौसम हो रखा है अभी। तो बस जो जस्ट आपको सामने दिख रहा है वो तो शायद शीतला माता का मंदिर। और अभी चलते हैं दुर्गा माता की मंदिर में। तो अभी यहाँ पर चल रहा है काम, तो बस कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। तो अभी इसमें कलर वगैरह करेंगे सभी। तो जी ये था हमारा दुर्गा माता का मंदिर। तो अभी चलते हैं फिर से अपने घर की ओर, क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो बस अभी सारा काम निपटा कर करेंगे नहाना धोना। तो इससे पहले बैठ गए थे हम सब बातें करने के लिए, क्योंकि मामा आ गए थे, चाची के भाई। तो बस यहीं पर हम सब बैठ गए थे। और देखिए त्योहार हो या शादी वगैरह, इन सब में ही हमारा मिलन हो पाता है। नहीं तो इतने जल्दी से किसी का मतलब मिलना जुलना हो ही नहीं पाता है। जैसे कोई कब आ गया कोई कब आ गया, ऐसे किसी का मिलना जुलना होता ही नहीं है। और जैसे हम तीज त्योहार राखी ये मतलब ऐसे त्योहारों पर जाते हैं ना, तभी हम सबका मिलना जुलना हो पाता है। तो बस आज खाना वाना तो इतना जल्दी बनाना नहीं था, क्योंकि हलवा तो शाम को ही बना कर रख लिए थे। और अभी सीमा तो लग गई थी झाड़ू पूजा करने के लिए दोबारा से। और इसके बाद में अभी नहा धोकर आ गए हैं हम पूजा की तैयारी करने के लिए। तो बस मम्मी जो अमर जेगड़ रहती है वो चढ़ाती है, तो उसके लिए कलश और ये जो करी रहती है वो लेकर जाएगी। तो यहीं से मतलब सर पे रख कर ले जाते हैं ये जेगड़। तो बस हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे ऐसे ही, क्योंकि टाइम हो गया था पूजा पाठ करने का। और देखिए शहरों में तो जल्दी ही पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फिर भीड़ लगती है ना तो लाइन लग जाती है इसलिए। लेकिन हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता है, हम एक मिजान से आराम से पूजा पाठ करते हैं सब। तो बस अभी चल पड़े हैं मंदिर, तो अभी पूजा पाठ करने के लिए।
और हमारे यहाँ पर हर शुभ काम में जेगर चढ़ाई ही जाती है, जैसे लड़का होता है तब भी और शादी होती है तब भी। इन मेरी मम्मी अमर जेगर चढ़ाती है। बस अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और अभी तो जी बस अभी पहुँच गए हैं हम मंदिर। तो बस अभी कर लेते हैं यहाँ पर पूजा पाठ। और यहाँ पर जो जोगी रहते हैं ना, वो हमेशा रहते ही हैं भोले बाबा की यहाँ पर, क्योंकि जो भी चढ़ावा आता है वो अपने घर लेकर जाते हैं यहाँ से। तो बस इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, जैसे कि पहले भी पूज लिए थे बहुत सारे लोग, तो हम तो थोड़ी सी देर बाद में ही आए थे। तो बस अभी चढ़ा देते हैं जल भोलेनाथ जी को। तो सबसे पहले तो मम्मी लग गई थी पूजा पाठ करने में, फिर उसके बाद में मेरा नंबर आया। तो बस ऐसे ही एक एक जन करके अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे। और देखिए पूजा पाठ कम या ज़्यादा हम अपने मन से करते हैं ना, तो उसमें कुछ भी वो नहीं होता है, मतलब भेदभाव नहीं होता है। तो जी बस अभी चढ़ा लेते हैं भोलेनाथ जी पर जल। तो जी बस पूजा पाठ होने के बाद में हम आ गए हैं अभी घर पे। तो बस अभी हम खा लेते हैं खाना। और हमारे यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद में खाना वाना खा लेते हैं। और देखिए सबके यहाँ पर थोड़ी बहुत रीति रिवाज तो अलग अलग रहती ही है, जैसे किसी के यहाँ पर खाते हैं, किसी के यहाँ पर नहीं खाते हैं। तो जैसा हम शुरू से खाते आए हैं, जैसे करते आए हैं, वैसे ही करते हैं। तो बस अभी यहाँ पर चाची दादी बुआ सब यहाँ पर बैठी हुई थी। तो सबकी बातें यहाँ पर ऐसे ही चल रही थी, जैसे कि हंसी मजाक। जो भी एक जगह बैठते हैं तो थोड़ी बहुत बातें वगैरह तो होती ही हैं। और इसके बाद में मैं आ गई थी अंदर बाबू को लेकर, छोटी सी जो हमारी भतीजी है। तो ये चाची मुंबई रहती है, तो ये आई हुई थी, तो इसका ढूंढ लेकर ही आए थे मतलब हम इस गुड़िया का ही। तो बस अभी यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, भाई भाभी बहन सब की यहाँ पर हंसी मजाक चल रही थी। और देखिए सब एक जगह रहते हैं ना, तो हंसी मजाक तो हमारी चलती ही रहती है। और घर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो खुशी मिलती है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। ये समझ लीजिए कि हमारी सारी खुशी यहाँ पर ही है, जैसे कि क्योंकि हमारा बचपन जो वहाँ पर पला हुआ है। तो बस गुड़िया को ऐसे ही हिला हिला कर खिलाना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा भी इसको इधर उधर करो ना तो झट से रोने लग जाती थी ये। और सच बताऊँ तो छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और हमारे तो अभी हो गए हैं थोड़े थोड़े बड़े, तो छोटे बच्चे तो लगते ही अच्छे। और अभी इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बस 3-4 महीने की है ये, जैसे कि दीपावली पर ही हुई थी धनतेरस के दिन। तो अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है लेकिन देखिए अपनों को तो छोटे हो या बड़े सब पहचानते ही हैं। तो बस अभी यहाँ पर सबकी बातें तो चल ही रही हैं। और देखिए ऐसा मिलना जुलना हमेशा नहीं हो पाता है, ऐसा कभी कभी हो पाता है, क्योंकि देखिए हमें अकेला तो हमेशा ही रहना पड़ता है। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है सबके साथ में मिलने जुलने का। और देखिए पूरा परिवार एक जगह रहता है ना, तो मन भी अच्छा लगता है। और हमारा घर पर भी काफ़ी बड़ा परिवार है। तो बस ये तो जाएंगे 3-4 दिन के बाद में फिर से मुंबई। तो बस आ गए थे तो इन सब से अच्छे से मिल जुल लिए हैं। जैसे कि हम तो पिछली बार इनकी शादी थी तभी मिलना जुलना हुआ था, क्योंकि ये घर पर तो रहती नहीं है, मुंबई रहती हैं। तो कभी कभी जैसे शादी वगैरह हो गई है ऐसे ही कामों में आती हैं, तो बस ऐसा ही मिलना जुलना हो पाता है। और मेरा तो गुड़िया को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, मेरा ही क्या किसी का भी, क्योंकि छोटे बच्चे लगते हैं इतने प्यारे। तो बस वहाँ से आने के बाद में मैं आ गई थी प्रज्ञा को दिखाने के लिए,
क्योंकि उसके सर में जो एलर्जी हो गई थी ना, उसकी दवा अभी चली रही है। क्योंकि जैसे जबकि अच्छे से मतलब उसकी जड़ नहीं चली जाएगी तब तक बीमारी की, तब तक उसको दवा देते ही रहेंगे। जैसे कि पूरा आराम आ जाएगा ना, उसके बाद में बंद करेंगे इसकी दवा। क्योंकि दवा बीच में बंद कर देते हैं ना तो फिर से वही बीमारी वापस से हो जाती है। तो बस कई दिन तो हो गए थे, डॉक्टर मिल ही नहीं पा रहे थे, तो आज फ़ोन करके चले थे तब मिले हैं कहीं। एक दो बार तो बस वैसे ही आकर चले गए थे, मिले ही नहीं थे। तो बस अभी पहुंच गए थे हम डॉक्टर के यहाँ पर। अभी ले लेते हैं दवा। और हाँ, यहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है जो कि सबसे बड़ा, मैंने आप सबको पिछले व्लॉग में दिखाया भी था। तो यहाँ पर मतलब हनुमान जी का मंदिर काफ़ी बड़ा है। मंगलवार शनिवार काफ़ी तेज़ की भीड़ लगती है यहाँ पर। तो बस इसके पास में ही यह डॉक्टर है। तो जी बस अभी आ गए हैं फिर से घर पे, और अभी खा लेते हैं थोड़ा सा गाजर का हलवा। तो जी आप सब भी खा लीजिए गाजर का हलवा। और देखिए, गाजर का हलवा हर शिवरात्रि पर ही ज़्यादातर बनता है हर घर में। वैसे तो किसी का मन रहता है तो बना लेते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर तो ज़रूर बनाते हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। आज का मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।